भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगी सर और हिंदी पेडागोजी के हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर रहे थे। हम 2018, 2019 जुलाई, 2019 दिसंबर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं और आज की वीडियो में 2016 में जो जुलाई में एग्जाम हुआ है उसमें हिंदी पेडागोजी के जितने भी प्रश्न हैं यानी कि 15 प्रश्न होंगे, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। और आपका काम यह रहेगा कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं तो वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना है। और आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाई। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज मैंने आंसर की लेके रखा हूं। पिछली बार एक क्वेश्चन गलत हो जाता था इसलिए मैंने आंसर की ले लिया है ना। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था मैंने इससे पहली वाली वीडियो में, जिसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देता हूं और इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न आपका यह था कि डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। प्रकार्य का मतलब दोस्तों कार्य से ही होता है। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अक्षर का ज्ञान, संप्रेषण, लेखन या फिर सुनना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी कोई भी प्रश्न, कोई भी ऑप्शन किसी एक पक्ष पर बल देता है। जैसे मान लीजिए भाषा कौशल में 4 कौशल हैं। ये देखिए ऑप्शन देखिए थर्ड, लेखन कौशल पर बल दे रहा है। ये सुनना यानी कि सुनने वाले कौशल पर बल दे रहा है और ये अक्षर ज्ञान पर बल दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन शारीरिक विकास पर बल दे रहा है, कोई भाषाई विकास पर बल दे रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आपको अलग अलग ऑप्शन में दिख जाती हैं तो बहुत कम चांस होता है कि इस तरह के प्रश्नों का आंसर ये हो, है ना। अब देखिए संप्रेषण है, संप्रेषण में सारी चीजें आ जाती हैं। संप्रेषण आप करोगे तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। यानी कि ये वो ऑप्शन हो गया जो अपने अंदर बाकी बहुत सारे पक्षों को अंदर ले लेता है। वही ज्यादातर पेडागोजी में आंसर होता है। 105 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आज बढ़ते हैं 2016 जुलाई के प्रश्नों पर। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 91। देखिए, भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? जिसको भी थोड़ा सा धुंधला दिखेगा ना तो आप यहां पर 3 डॉट होते हैं, वहां से जाके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उसको मैक्स कर लीजिए, है ना। आपको धुंधला नहीं दिखेगा। और फिर भी अगर आपको धुंधला दिखता है तो मैं यहां पर बोल बोल के बता रहा हूं, है ना। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। भाषा सीखने का उद्देश्य है। जब हम भाषा सीखते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। चलिए आंसर बताइए 91 वाले का आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए 91 वाले का आंसर क्या होगा। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है? ऑप्शन नंबर, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ही क्या है? भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरों की बातों को समझ पाना और अपने मन की बातों को कह पाना। दो बातें अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पक्षों पर बल दे रहा है। इसलिए मैंने बोला था ना कि अलग अलग पक्षों पर बल दिया जाता है तो कट जाता है। सुन पाना, निर्देश दे पाना अपने आप में गलत है। आदेश निर्देश देने के लिए भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 92 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए और जवाब दीजिए। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? आपके स्किनर का है, चॉम्स्की का है, वाइगोत्स्की का है या फिर जीन पियाजे का है? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा 92 वाले का। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि समाज पर बल दिया जा रहा है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब भाषा पर बल दिया जाए, जहां पर भाषा की बात आए, तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने। किसने दिया था? चॉम्स्की ने। भाषा में संज्ञान की बात आए कि विचारों की बात आए, जैसे भाषा का कोई स्टेटमेंट है उसमें भाषा है तो वहां पर संज्ञान की बात आए, विचारों की बात आए तो आंख बंद करके लगा देना क्या आंसर होगा? जीन पियाजे। अगर कहीं भाषा की बात आ रही है और वहां पर समाज की बात आ रही है, इसके समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया था? आपके वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आंसर इसका हो जाएगा 92 वाले का ऑप्शन नंबर 3, है ना। आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और जवाब दीजिए, है ना। जब तक दूसरे प्रश्न पे मैं ना पहुंचूं जवाब मत दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा आराम से चलते हैं, सारे प्रश्नों को कर लेंगे समझ समझ के। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। क्या है सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी? और देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप पेडागोजिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे
आपके टोटल 75 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में। अच्छा, एग्जाम से संबंधित कुछ गाइडलाइंस भी आई हैं, जैसे आपका सीटेट एग्जाम की जो डेट अनाउंस हो गई है, मतलब एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, और अभी वेबसाइट पर आप देखोगे तो कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं कोविड-19 के रिलेटेड। तो वो गाइडलाइंस को आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है, उनका पालन करना है आपके एग्जाम सेंटर पे, है ना। तो बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना, बिल्कुल सारी गाइडलाइंस का पालन करना, है ना। जो रूल्स हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पॉजिटिव ढूंढना था सबसे उपयुक्त भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोगों की। भाषाई विकास है समग्रता से करना है, यानी कि पूर्ण रूप से भाषाई विकास करना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों भाषा विकास के विविध अवसर। बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना अपने आप में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है ना। अब उसका मूल्यांकन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं है। सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक लाएंगे उसके लिए, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। शब्दकोश विश्वकोश का प्रयोग करें, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको जो विविध अवसर हैं वो प्रदान किए जाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 94 वाले का। लिखित भाषा का प्रयोग, जो भाषा हम लिखते हैं उसका प्रयोग। ऑप्शन 1 कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में 94 वाले का आंसर क्या होगा। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता दूं, ये जो ही शब्द है ना, ही, और एक शब्द है भी, एक शब्द है केवल, ये शब्द नेगेटिव हैं। क्या है? केवल, ही, भी। किसी ऑप्शन में दिख जाए समझ जाना नेगेटिव है। अगर प्रश्न में पॉजिटिव पूछा है तो वो आंसर नहीं होगा, अगर नेगेटिव पूछा है तो वो आंसर आपका 80% 90% हो सकता है। ये कट गया। लिखित भाषा का जो प्रयोग है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अपनी अभिव्यक्ति के लिए। 94 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, भाषाई कक्षा है उसमें भाषाई खेलों का जो आयोजन किया जा रहा है वो क्या है? आकलन का काम करता है, वो रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में 95 वाले का आंसर क्या होगा। भाषाई जो खेल होते हैं वो आकलन का काम करता है, भाषाई खेल आकलन का काम करते हैं, रोचकता लाते हैं, जोश लाते हैं बच्चों में, अध्यापक के काम को सरल बनाते हैं, ये कट गया, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाते हैं। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में 95 यानी कि 95 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2। रोचकता आती है इससे, है ना, और इससे बच्चों में जोश आता है। और रोचकता, जैसे भाषाई खेल होंगे तो रोचकता वहां पर दिखेगी, बच्चों में जोश दिखेगा भाषाई खेलों में। इससे क्या है? अधिगम की जो प्रक्रिया है, भाषा अधिगम है, वो थोड़ा सा सरल हो जाता है। क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। 95 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए 96, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। जो भी कविता कहानी है उन पर चर्चा करना एवं प्रश्न पूछना, इस चीज का उद्देश्य क्या होता है? कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, साहित्य के लिए प्रति बच्चों की रुचि जागृत करता है, भाषा की विभिन्न घटाओं का अनुभव कराना है। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में 96 वाले का आंसर क्या होगा। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, 96 वाले का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1। कविता कहानियों पर चर्चा करने का एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि कल्पनाशीलता का पोषण करना, है ना। बच्चों से कविता कहानी के बारे में बात की जाती है तो क्या, कौन सी उसका विकास होता है? कल्पनाशीलता का विकास। किस कौशल का विकास होता है? कल्पनाशीलता कौशल का विकास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता।
भाषा का अस्तित्व, जो भाषा का विकास है वो किसके बाहर नहीं हो सकता? साहित्य के बाहर, समाज के बाहर, विद्यालय के बाहर या फिर परिवार के बाहर? भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। किसके बाहर नहीं हो सकता? समाज के बाहर। समाज में ही सारी चीजें आती हैं, विद्यालय परिवार सारी चीजें समाज में आ जाती हैं, तो समाज के बाहर उसका भाषा का विकास नहीं हो सकता। बच्चा का जो भाषा विकास है कहां पर होता है? उसके परिवेश में, उसके समाज में। 97 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। 98 पढ़िए। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? अनुकूल यानी कि हमें पॉजिटिव देखना है। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। या फिर प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। 97 वाले का आंसर, सॉरी 98 वाले का आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के लिए अनुकूल है कि प्रिंट समृद्ध माहौल। कैसा माहौल? प्रिंट समृद्ध माहौल। उसके आसपास की चीजें, कार्टून हो, उसकी चार्ट पेपर मॉडल, सारी चीजें हो उसके आसपास, उसको कहते हैं प्रिंट समृद्ध माहौल सीखने में मदद करता है ना। तो ये पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव की ओर जाते हैं। 98 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नाइन्टी 99वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। ये तो पॉजिटिव है, लेकिन आगे देख लेते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। ये तो नेगेटिव है। बच्चे भाषा की जटिल एवं समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ये भी नेगेटिव है। बच्चे जो जटिल संरचनाएं हैं, जो ज्ञान है, वो विद्यालय में नहीं, अपने परिवेश में, पास पड़ोस में भी अर्जित करते हैं। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। ये भी नेगेटिव है, बिल्कुल पूरा नेगेटिव है। पॉजिटिव हमारा को ऑप्शन नंबर ए ही है। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। 99 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 100वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अवरोध प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, या फिर जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। और मैं आपको पहले बताया था, जो बहुभाषिकता होती है वो हमेशा संसाधन के रूप में कार्य करती है। आंसर 100 वाले का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। इससे पहले भी ये डिस्कस कर लिया है हमने, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिए, है ना। जो बहुभाषिकता होती है उसको संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। 101, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास से संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, या फिर विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। देखिए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहा तो किसकी गलती है? टीचर की। उसकी शिक्षण विधि इतनी प्रभावशाली नहीं है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, तो विद्यार्थियों के संबंध में ये नेगेटिव है, इसको में नहीं लेना है। पहला देखिए, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम अवसर उसको दिए जाते हैं, उसको पूर्ण अवसर मिलते हैं। वो टीचर इसलिए चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी के माता पिता की जो मातृभाषा है वो अलग है, उसके माँ बाप की भाषा अलग है, टीचर अलग भाषा सिखा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा जो टीचर है, जो अध्यापिका है, वो थोड़ी सी चिंतित हो सकती है ना। चलिए यही ऑप्शन होगा 101 वाले का आंसर 2 है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो बच्चे बोलते हैं, सीखते हैं, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। अब ये कौन सी बात है कि परिवार बड़ा है तो बोलने की गति तेज होगी? कट गया।
निर्धन परिवार में आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है, तो ये भी कट गया। ऐसा तो नहीं गरीब परिवार का बच्चा है तो धीमे बोलेगा, बड़े परिवार का बच्चा है तो तेज बोलेगा, ऐसा तो नहीं होता, दोनों कट गए। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। बड़ा ही पॉजिटिव सा प्रश्न ऑप्शन है ये। अगर उसको अवसर दिए जाएंगे तो बोलना भी सीख जाएगा, कहना भी सीख जाएगा और बड़ी आसानी से सीख जाएगा। उसको क्या देने हैं? अवसर। 102 वाले का आंसर तीसरा हो सकता है, लेकिन फोर्थ पढ़ लेते हैं। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, तो ये भी कट गया। बोलने की जो गति है सबकी समान नहीं होती है, जगह जगह का फर्क पड़ता है। 102 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है, एक कक्षा है उसमें समृद्ध भाषाई परिवेश है, उसका क्या मतलब है? बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, तो आंसर हो सकता है, मैं पॉजिटिव ढूंढना है, लेकिन और पढ़ लेते हैं, इससे ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं है कोई। एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। देखिए शब्दकोश मैंने आपको बताया एक बार, ये नेगेटिव शब्द है, शब्दकोश नेगेटिव है। वैज्ञानिक शब्दावली, शब्दकोश, ये नेगेटिव शब्द है। अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी है, तो समृद्ध भाषाई परिवेश से उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, यानी कि मुख्य धारा की भाषा यानी कि एक भाषा के अवसर दिए जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। यहां पर बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाते हैं, तो इसका मतलब समृद्ध कैसा है? भाषाई परिवेश कैसा है? समृद्ध है। 103 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 104, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर, या फिर पोर्टफोलियो के अवलोकन पर? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में 104 वाले का आंसर क्या होगा। देखिए बिल्कुल आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट तरीका है, और ये पोर्टफोलियो का जो प्रदर्शन है वो बच्चे के अध्यापक के, जो बच्चे के माता पिता हैं, गार्जियंस हैं, उनके सामने भी किया जाता है। और इसमें ये होता है कि बच्चे की उपलब्धियां ज्यादा रखनी होती हैं, उसकी जो कमियां हैं वो थोड़ी सी कम दिखानी होती हैं। ये सारी चीजें केवल टीचर को ही पता होती हैं, पूरा लेखा जोखा उसमें होता है पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। 104 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 105वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लास्ट प्रश्न है 15वां। इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन के साथ, प्लस अपना स्कोर भी बताना है कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, पाठ के संदर्भ में अर्थ बताने की स्थिति पैदा करेंगी, या फिर पाठ के अंत में शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा, और अपना स्कोर जरूर बताना गाइस, ठीक है, अपना स्कोर आप लोग जरूर बताना। तो दोस्तों ये है 2016 में हिंदी पेडागोजी का प्रश्न पत्र। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, आपका स्कोर अच्छा होगा। इस वीडियो से आपको कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो आपको लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाना है। मिलते हैं आपसे कल शाम को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।